और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां फिर से उठ रही आतंकी साजिशों को चकनाचूर किया जा रहा है। लेकिन राज्य में हाल में बनी नई सरकार के बाद से आतंकी वारदातों में जिस तरह से तेजी आई है, साथ ही इस बात का खुलासा भी हुआ कि एक बार फिर से पाकिस्तान घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इसी घर में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने किया हमला। धमाके के बाद लगी आग। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर में आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। जिस इमारत में आतंकी छिपे थे, उस इमारत पर जब सेना के जवानों ने हमला किया तो उसमें भीषण आग लग गई। देखिए कैसे ये घर आग की लपटों में घिरा है। श्रीनगर के खान्यार इलाके में सेना ने जिस आतंकी को ढेर किया है वो पाकिस्तानी नागरिक है। इस आतंकी का नाम उस्मान उर्फ छोटा वलीद है, जो लश्कर का टॉप कमांडर था। इस आतंकी का कोड नेम लंगड़ा था। आतंकी उस्मान एक दशक से कश्मीर घाटी में एक्टिव था। यह आतंकी इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी शामिल था। श्रीनगर के खान्यार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में घरों की तलाशी भी ले रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि बाकी आतंकी भी कहीं छिपे हों तो उन्हें भी ढेर किया जा सके। इससे पहले खान्यार के इसी इलाके में कई घंटों तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली। लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहाँ उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं। तो वहाँ पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसमें जो है दो मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने फन उठाने की कोशिश की है, जिसे सुरक्षा बल एक एक करके कुचल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों की कब्र खोदी गई। 3 जगह एनकाउंटर हुए। अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने जहां 2 आतंकियों को ढेर किया, श्रीनगर के खान्यार में लश्कर कमांडर उस्मान को ढेर किया गया, जबकि बांदीपुरा के पन्नेर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ। खान्यार एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 15 सितंबर 2022 के बाद से आतंकियों के साथ ये पहला एनकाउंटर है। पहला एनकाउंटर श्रीनगर के खान्यार इलाके में हुआ, तो दूसरा अनंतनाग के अनंतनाग शांगस लारनू के जंगलों में शुरू हुआ। यहाँ 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी होने के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। शांगस लारनू जंगल में हुए इस एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पहला आतंकी जाहिद रशीद था, जबकि दूसरा अरबाज अहमद मीर। दोनों आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। जिस तरह श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में खौफ फैलाने की साजिश रची जा रही है, वो बॉर्डर पार से जारी दहशतगर्दी का इशारा है। लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते आतंकी हमलों पर कहा कि कहीं ये नई सरकार को अस्थिर करने की साजिश तो नहीं। इस बात में ये कहूँगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है?
ये जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने साफ बता दिया। बेसिकली मुझे लगता है पाकिस्तान की डीप स्टेट की तरफ से कोशिश है कि पूरा सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जाए, डर का माहौल दोबारा पैदा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने पोलिंग की पार्लियामेंट में और असेंबली में, उसमें दिखता था डर नहीं है जो पिछले 30-35 सालों से इन्होंने बना के रखा था। सेना के शौर्य के धधकते शोलों में दहशतगर्दी खाक हो रही है। जम्मू कश्मीर में जब जब आतंकियों ने फन उठाने की हिमाकत की तो उन इरादों को फना कर दिया गया। एक तरफ आतंकी शांत कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुस्तैद जवानों ने उनके सफाई की कसम खा रखी है। जल्द ही आतंकियों की हर साजिश चकनाचूर होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आतंक के इस नासूर को सियासी चश्मे से ऊपर उठकर देखा जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।